एवरीवन, आज आपको हमें पढ़ाने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी के कुछ क्वेश्चंस टॉपिक। जैसे कि आपका कमेंट भी आया था, कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे तक पहुंचाए गए थे कि इसका सॉल्यूशन करके भेज दीजिए। तो उन्हीं सारे क्वेश्चंस को हमने आज सबको पिक किया और पिक करने के बाद उनको सॉल्व करने के लिए सोचा। और कुछ बुक की भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो मतलब आज की जो वीडियो है वो है न्यूमेरिकल्स के बेस पे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्योंकि ये आपको बहुत आसान लगेगा, समझ में आएगा, बिल्कुल आसान सा बताएंगे हम आपको। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपका है अ पीस ऑफ वायर रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट। पहला पॉइंट है आर रेजिस्टेंस है, आर रेजिस्टेंस से उसको 5 भागों में काट दिया गया है, कट इनटू 5 पीसेस। मतलब पहला पार्ट r/5, दूसरा पार्ट r/5। एक सेब है, उसको 5 भागों में बांटो तो पहला भाग क्या होगा, एक सेब का 5वां हिस्सा, फिर 5वां हिस्सा, फिर 5वां, सबको 5वें हिस्सा मिलेगा ना। 20 बिस्किट है, 4 में बांटो तो कितना मिलेगा, 1 को 5 मिलेगा, राइट। 5 में बांटो तो कितना मिलेगा, कम हो जाएगा, 1 को 4 मिलेगा। तो जितने पार्ट में हम उसको डिवाइड करते हैं, मतलब कट करते हैं, उतने से डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दिया क्या है। गिवन दैट, गिवन क्या दिया है आपका, R1 की वैल्यू दिया है, कितना हो जाएगा r/5। R2 की वैल्यू दिया है r/5, राइट। जितनी भी है, R3 की वैल्यू दिया है कितना r/5, R4 की वैल्यू दिया है कितना r/5, R5 की वैल्यू क्या दिया है r/5। और इस सब की वैल्यू दे दिया है कितना, R1 की वैल्यू r/5, R2, R3 एंड सो ऑन। अब कह रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्वेश्चन आगे देखते हैं। दीज पार्ट आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। कटने के बाद, पहले नहीं, कट करने के बाद, यानी कि R1, R2, R3, R4 एंड R5 इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ रहा है। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R डैश, और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले रेजिस्टेंस को R डैश बोल रहा है, then the ratio of R upon R dash, R/R dash is question mark। ये आंसर पूछा है, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी और आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक रेजिस्टेंस को कट किए हैं कितने पार्ट में, 5 पार्ट्स में, और 5 पार्ट काटने के बाद उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन जोड़ दिया। जोड़ने के बाद रेशियो पूछा है सीरीज, और ये जो पहला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था R और R डैश की वैल्यू पूछा हुआ है। तो चलिए पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज कर लेते हैं। क्या होता है फार्मूला, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 जितने भी रेजिस्टेंस हमारे पास अवेलेबल होंगे। यहाँ कितने हैं, 5 है, तो 5 है। चलिए 1/R क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू R डैश है, मतलब ये क्या हो जाएगा R डैश। R1 की वैल्यू बोलिए R/5, R2 की वैल्यू बोलिए R/5, R3 की वैल्यू बोलिए R/5, R4 की वैल्यू बोलिए R/5 एंड R/5। ये सारी वैल्यू लग गई हमें। चलिए इनका एलसीएम ले लीजिए, 1/R डैश इक्वल टू, ये देखिए R/5, R/5, 5 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, और नीचे क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम लेंगे तो इक्वल है ना, R R है तो एलसीएम क्या रहेगा, R हो जाएगा। कितना मिला, 25/R, बस ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, R/R डैश, मतलब ये हमारी वैल्यू क्या मिली है, 1/R डैश इक्वल टू 25/R, ये मिला है। हमसे पूछा है R/R डैश, मतलब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो ये ऊपर जाएगा, तो क्या बनेगा R/R डैश इक्वल टू क्या बचेगा, 25। मतलब ऑप्शन आपका जो है वो कौन सा सही है, डी वाला। कौन सही है, डी वाला, राइट। इजी था, कुछ करना नहीं था। करना क्या हमको है, सबसे पहले तो ये जान ले कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 5 पार्ट में डिवाइड करना है। 5 पार्ट हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो हर पार्ट कितना होगा, बाई 5 ये हो जाएगा आपका। उसके बाद पूछा क्या है, R/R डैश, R डैश क्या था, पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था, वो हमने रख दिया। उसके बाद फार्मूला हमने पुट अप किया, ये क्या था आपका, ये आपका फार्मूला था, कौन सा फार्मूला, 1/R इक्वल टू
1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये आपका फार्मूला था। इस फार्मूले पे वैल्यू पुट कर दिया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना था, r डैश लिख दिया। r1 की वैल्यू कितनी थी, r/5, r2 की वैल्यू कितनी थी, r/5 और r3 की वैल्यू कितनी थी, ऐसे रख दिया। उसके बाद सब में देखिए 1/r/5 है तो 5 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, 5 को ऊपर भेजेंगे, सबका 5 ऊपर जाएगा तो 5 + 5 r एलसीएम r आ जाएगा। ऊपर 5 + 5 प्लस करेंगे कितना जाएगा, 25/r। जो पूछा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वहां से हम निकालेंगे तो मिल जाएगा कितना, 25। ओके, पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ से। दूसरा क्वेश्चन जो बिल्कुल आपको आपके स्क्रीन पे दिखेगा वो है ये। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन द सर्किट। मैं इसको थोड़ा सा ऑप्शन देता हूं। इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा, ऑप्शनल क्वेश्चन है, उसके ऑप्शन पहला है I²R, दूसरा है IR², तीसरा है VI, चौथा है V²/R। ये हमने आपको बताया था इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाले टॉपिक में, हमने इसको सॉल्व किया था और उसके सारे फार्मूले हमने बताया था। P = होता है, P क्या होता है बालक, P = होता है W/T। W क्या होता है, VQ/T। V की जगह पर V, Q की जगह पर क्या होता है, IT/T। फिर उसके बाद यहां से V क्या होता है, I होता है। V क्या होता है, V होता है ना IR होता है, V IR। तो ये वैल्यू यहां पुट करोगे तो IR ये और IT पहले से, तो क्या बनेगा, I²RT/T। ठीक, अब यहां से I लिखोगे तो V/R मिलेगा, पुट करोगे यहां पर I V क्या होता है आपका, V IR होता, तो I क्या होगा, V/R। तो ये I की वैल्यू अगर पुट कर रहे हो तो मिलेगा आपको V²/, याद रखिए, V²/R²RT/T। T से हमें कोई मतलब नहीं है, यहां से T कट कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट जो हमें फार्मूला मिला, ध्यान दीजिएगा, P = W/T, दूसरा VI, काट दिया हमने, क्यों नहीं, T से T कैंसिल कर दिया तो क्या मिला, VI। यहां से T से T कैंसिल करेंगे, I²R। यहां से कैंसिल करेंगे क्या, T से T कैंसिल करेंगे, R से R कैंसिल, या देखिए R²R से R कैंसिल, T से T कैंसिल, क्या मिलेगा आपको, मिलेगा V²/R। ये कुछ फार्मूले थे, ये सब हमने आपको पढ़ाया है। आप जाइएगा, आपको आई बटन में कुछ लिंक दिख रहा है, उस लिंक के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीजें हमने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था, वहां देख लेंगे। तो मिला क्या हमको, ये सारे फार्मूले। अब हम मैच करते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा इसमें मैच करता है। पहला I²R दिख रहा है आपको, I²R मतलब ये है। क्वेश्चन पूछा कौन सा, शो नहीं कर रहा है, तो ये कर रहा है। चलिए दूसरा क्या है, IR², इसका अपोजिट है जो नहीं दिख रहा है। इसका मतलब बी पर कुछ हम शंका कर सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है मे भी गलत हो सकता है, तो गलत है ही यहाँ पर है। और चेक कर ले, कोई और तो नहीं गलत है। सी वाला क्या है, VI है। उसके बाद डी वाला क्या है, V²/R, ये भी हमारे पास है। इसका मतलब जो बी वाला ऑप्शन है वो है IR², यही ऑप्शन गलत है। मतलब हमारा आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा, बी। ओके, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट एंड 100 वाट व्हेन इट ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। ध्यान सुनिए, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसको हम रेट कर रहे हैं, मतलब उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं 220 वोल्टेज पे 100 वाट। 220 वोल्टेज पे 100 वाट वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, मतलब कि 220 वोल्ट पर वो 100 वाट की एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। कह रहा अगर इसी ऑपरेटर को, इसी बल्ब को अगर 220 वोल्टेज के अलावा हम किस पर ऑपरेट कर लें, 110 वोल्ट पे ऑपरेट कर लें, किस पर, 110 वोल्ट पे, तब उस वक्त उसकी पावर कंज्यूम क्या होगी। सीधा सा क्वेश्चन है,
इसको सॉल्व करते हैं। सेम वही फार्मूला भी हमने पढ़ाया था आपको। पावर का फार्मूला क्या होता है, देखिए लिखते हैं। P1 दिया है, कितना दिया है, P1 दिया है 100 वाट, 100 वाट। P2 हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। चलिए भाई ठीक है, कोई बात नहीं। V1 दिया है 220 वोल्ट, V2 हमसे क्या कर रहा है, कह रहा है कि इसको 110 वोल्ट पे रख रहे हैं, तो पावर क्या होगी, क्या पूछ रहा हमसे, पावर क्या होगी। तो कुछ नहीं, इजी तो है, बिल्कुल इजी है। फार्मूला हमने आपको बताया ही है। पावर का P इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर बाई आर। अभी जस्ट हुआ पिछला न्यूमेरिकल, पिछला बताया था ये फार्मूला। अब पिछले वीडियो में बता चुका हूं मैं आपको ये फार्मूले का। फार्मूला नहीं याद है, न्यूमेरिकल नहीं लगने वाला। जब तक फार्मूला नहीं याद होगा, न्यूमेरिकल लगने वाला नहीं है। चलिए देखिए, P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर, राइट। आप कुछ माइंड लगा लो, ठीक है। चाहो तो मैं इसको डिटेल में करके दिखा सकता हूं, राइट, और या फिर शॉर्ट फॉर्म में भी करके बताऊंगा। तो क्या करें, डिटेल में बताएं या फिर शॉर्ट फॉर्म में कर दें। चलो कोई नहीं, डिटेल बता देते हैं। यहां से देखो, ये फार्मूले का हम यूज करेंगे और यहां से हम कैलकुलेट करते हैं आर कैलकुलेट कर दें तो आर इक्वल टू क्या होगा, वी स्क्वायर बाई पी हो जाएगा। पहले का निकाल लें तो P1 V1 हो जाएगा, राइट। इसकी वैल्यू कितनी है, 220 वोल्ट, 220 इंटू 220 अपान P1 की वैल्यू 100, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 से कोई मतलब नहीं। कितना हो गया भाई, ये हो गया R इक्वल टू 22 इंटू 22, 22 इंटू 22। इसको रख लो ऐसे दिमाग में, ठीक है। R की ये वैल्यू। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ऑपरेटर वही है, रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा, कॉम्बिनेशन भी बदल नहीं रहा है। जिस कॉम्बिनेशन में पहले था, ये इलेक्ट्रिक बल्ब हम लगाते कैसे हैं, पहले कॉम्बिनेशन लगाते हैं, रेजिस्टेंस भी वही है, चेंज होने वाला नहीं है। मतलब R की वैल्यू बदलेगी नहीं, जो पहले ऑपरेटर में थी इतने वोल्टेज पे, उतने ही ऑपरेटर में किसमें होगी, दूसरे वोल्टेज में भी होगी। तो R तो वही रहेगा। फिर सेकेंड वाले की अगर हम बात कर लें, किसकी बात करने वाला, सेकेंड वाले की बात कर लें तो हम लिख सकते हैं क्या कि डायरेक्ट का नाम है P2 इक्वल टू V2 का स्क्वायर अपान R, नॉट R1 R2। R बदलेगा नहीं, R चेंज होगा नहीं। चलिए तो यहां से निकालिए, R की वैल्यू तो आपको पता ही है, R की वैल्यू पता है, P2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो P2 इक्वल टू ये हो जाएगा 110 इंटू 110 अपान 22 इंटू 22। मल्टीप्लाई से नहीं गए ऊपर जाएगा, तो क्या मतलब मल्टीप्लाई करने का। चलिए देखिए, यहाँ देखिए 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, ऊपर कितना बचा, यहाँ 10 10 100 हो गया 100, और नीचे कितना हो गया 4, कट के कितना हो गया 25 वाट। कितना आ गया 25 वाट। एक ही चीज था इस क्वेश्चन में कि आप पहले रेजिस्टेंस फाइंड कर लो, और रेजिस्टेंस फाइंड करने के बाद फिर आप क्या करो, रेजिस्टेंस फाइंड कर लो। रेजिस्टेंस फाइंड करने के बाद फार्मूले पर रख करके एक बार आप P1 की वैल्यू से रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, और P2 की वैल्यू में वही रेजिस्टेंस की वैल्यू रख करके यहाँ इसको सॉल्व कर लीजिए। ओके, एक और तरीका है, बिल्कुल आसान सा तरीका हम आपको बता देते हैं। ये आपको सिर्फ समझने के लिए था, आप करना कैसे होगा, कुछ इस टाइप से करना होगा। यहां से सीधे देखिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, फार्मूला दिख रहा है, P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। वी नो दैट P is directly proportional to the voltage is of square of the voltage, P proportional to voltage का स्क्वायर, राइट। R से कोई लेना देना नहीं है, R कांस्टेंट होगा, R बदलेगा नहीं। इसका मतलब यहां से आप क्या लिख सकते हो, P1 अपान P2 इक्वल टू V1 का स्क्वायर अपान P2 का स्क्वायर, राइट। जब नहीं बदल रहा है भाई तो यही तो करोगे, नहीं समझ रहा है, ये देखो। चलो P1 इक्वल टू क्या होगा, V स्क्वायर बाई R, राइट। तो V1 का स्क्वायर बाई R। P2 क्या होगा भाई, V2 का स्क्वायर बाई R। R तो बदल नहीं रहा है, डिवाइड कर दो इसको, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो यही तो मिलेगा P1 बाई P2, P1 बाई P2, V1 का स्क्वायर अपान R से R कैंसिल हो चुका है, तो V2 का स्क्वायर। यही होगा ना कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब यहां पर वैल्यू पुट कर दो, P1 की वैल्यू 100, P2 की वैल्यू नहीं पता, V1 की वैल्यू
220 वोल्ट, V2 की वैल्यू 110 वोल्ट, 0 से 0 कैंसिल, 11 हो जाए 11 2 जा 22, राइट। यू नो वैसे अच्छा गलती कर गया थोड़ा सा, स्क्वायर था ना हमारा 220 एक बार और ये हो जाएगा 110 एक बार और, ठीक है। इससे 0 से ये 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 2, ये कितना हो गया 4 हो गया। तो मिला क्या आपको, मिला आपको 100 बाई P2 इक्वल टू ऊपर हो गया 4 नीचे 1, कोई मतलब नहीं, 4 1 जा 4 4 5 जा 20 22 100 P2 इक्वल टू 25 वाट। ये डायरेक्ट इसको कर सकते हो सीधा सीधा बिल्कुल इजी वे में। P1 प्रोपोर्शनल टू द क्या P1 का स्क्वायर, P2 प्रोपोर्शनल टू द V2 का स्क्वायर, दोनों की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपके स्क्रीन पर दिख जाएगा। ओके, एक ऐसा ही क्वेश्चन हमको पूछा गया था, किसी बच्चे ने हमको भेजा था इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। द वाटेज ऑफ अ बल्ब इज 24 वाट। एक बल्ब का जो वाटेज दिया है, पावर दिया हुआ है, P1 की वैल्यू कितना दिया है 24 वाट, कितना दिया है 24 वाट। When it connected to 12 वोल्ट बैटरी, जब इसको 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करते हैं, 12 वोल्ट की बैटरी से बल्ब को कनेक्ट करते हैं, तो उसका जो वाटेज पावर होता है वो 24 वाट होता है। कैलकुलेट द इफेक्टिव वेटेज, मतलब हमसे फिर वही वेटेज पूछ रहा है, लेकिन कंडीशन दिया है इफ इट ऑपरेट ऑन अ 6 वोल्ट बैटरी, जब इसको हम 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो बताइए कि उस वक्त इसका इफेक्टिव वेटेज मतलब पावर क्या होगा। P2 की वैल्यू पूछ रहा है, अभी जस्ट क्वेश्चन लगाया वही क्वेश्चन ये है, ठीक है। ये देखिए P1 की वैल्यू दिया है 24, V1 की वैल्यू दिया है 12, V2 की वैल्यू दिया है 6 और P2 वैल्यू आपसे पूछ रहा है। क्या करेंगे, क्या करेंगे, पहले P1 इक्वल टू V स्क्वायर अपान R कर लेंगे, यहां से R की वैल्यू कैलकुलेट कर ले तो मिलेगा V स्क्वायर अपान P1। V स्क्वायर की वैल्यू बोलनी कितना है, ये हो जाएगा आपका, ये V1 कितना लगा 12 इंटू 12 अपान P1 की वैल्यू कितनी है 24। काट करिए इसको, 12 या 24, ये हो जाएगा 6। R की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर दिया कितना 6 ओम, 6 ओम कितना आ गया आपका 6 ओम आ गया R की वैल्यू। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं, आसान है कुछ नहीं। चलिए अब आप जानते हो कि R की जो वैल्यू है वो बदलेगी नहीं, राइट। वोल्टेज चेंज कर देंगे से तो R की वैल्यू बदलेगी नहीं क्योंकि ऑपरेटर बदल रहा नहीं है। तो इस कंडीशन पे हम दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट को सॉल्व करेंगे तो P2 इक्वल टू V2 अपान R, V2 का स्क्वायर अपान R। यहां से P2 इक्वल टू कर ले तो V2 की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 6 स्क्वायर है भाई, और R की वैल्यू कितनी है 6, करके कितना हो जाएगा 6 वाट। कितना हो जाएगा 6 वाट आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे अच्छा सा छोटी सी बात देखिए, 6 वाट और 24 वाट में क्या डिफरेंस है। देखिए पहले कितना था, पहले था आपका ये जो पहले था वो था कितना 24, वोल्टेज कितना था 12 वोल्टेज, वोल्टेज अब कितना हुआ 6 वोल्टेज, तो आंसर कितना आया 6 वाट। इन दोनों को एनालाइज कीजिए, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। या तो फिर हमने अभी तरीका आपको बताया था कि डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, डायरेक्ट कैसे निकलेगा P1 अपान P2 इक्वल टू V1 का स्क्वायर अपान V2 का स्क्वायर। P1 की वैल्यू कितनी होगी, कितनी P1 की वैल्यू है 24, V1 की वैल्यू कितनी है, V1 की वैल्यू है 12, P2 हमको कैलकुलेट करना है और V2 की वैल्यू कितनी है 6। स्क्वायर कर ले, स्क्वायर मतलब दो बार मल्टीप्लाई करते हैं, यहीं पर सीधे डायरेक्ट लिखते हैं 6 इंटू 6 12 इंटू 12, 6 2 जा 12 और 6 2 जा 12, 2 2 4, 4 से इसको काटोगे कितना मिलेगा P2 इक्वल टू मिलेगा 6 वाट। जिससे कि पहले R कैलकुलेट करके निकाले थे तब भी 6 वाट आया था, डायरेक्ट निकालेंगे तब भी 6 वाट आपका आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से आप लगा सकते हो।
जो मेन चीज हम आपको बताना चाहते हैं, जो फिजिक्स है, मेन फिजिक्स है, वो ये है कि अगर P1 की वैल्यू 24 थी, V1 की 12 थी, V2 की वैल्यू 6 हुई, तो ये P2 की वैल्यू जो कैलकुलेट किए तो 6 वाट आया। बिना कैलकुलेट किए डायरेक्ट आप आंसर कैसे बोल सकते हो? ये सब भूल जाओ। एवरीथिंग R1 R2 निकालना है, कुछ नहीं करना आपको, ना R1 निकालना, ना R2 निकालना, ना इसको कैलकुलेट करना है। इतना टाइम किसके पास है? कौन कैलकुलेट करेगा? तुम करो कैलकुलेट बैठ करके, नहीं करना। पेपर में इतना टाइम नहीं होती है कि बैठ कैलकुलेट करें। ऑप्शन क्वेश्चन देखा, आंसर सामने आ गया, क्या कैसे? जब सारे फार्मूले तैयार होंगे तभी ये कंडीशन आएगी। देखो यार, कुछ नहीं था, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ऑपरेटर सेम, रेजिस्टेंस क्या? कांस्टेंट। इसका मतलब P प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। डायरेक्ट की बात बता रहा हूं, सीधा एक लाइन देखते ही आंसर बोल दोगे, P प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। दैट मींस P is directly proportional to the V after square of the V। मतलब P बदलेगा, V बदलेगा, V बदलेगा, P बदलेगा। कैसे बदलेगा यार? देखो, ये कितना था? 24। कितना था? 24। और ये कितना है? 12। बाद में कितना हुआ? 6 वोल्ट। इसका मतलब कि ये इसका आधा हो गया। जो दूसरा वाला कंडीशन पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है? आधा पूछ रहा है। इसका 12 वोल्ट से 6 वोल्ट हो गया, हाफ हो गया। अगर इसको हाफ कर रहे हो, इसका मतलब ये V/2 हो गया था, तो V/2 का स्क्वायर करोगे, इसका मतलब 1/4 हो जाएगा, 1/4 आएगा। अब देखो क्या ये 1/4 है इसका? देख लो, 24 का 6 वाट क्या 1/4 है? 4 1 या 4 4 6 या 24 या 1/4 है। इसका मतलब कि अगर वोल्टेज हेल्प्ड होगा, आधा होगा, इफ द वोल्टेज आर हेल्प्ड देन द पावर इज 1/4। अगर वोल्टेज आधा होगा, हेल्प्ड मतलब आधा, तो उसका पावर क्या होगा? 1/4, 1/4 घट जाएगा, बिकॉज दिस इज स्क्वायर। स्क्वायर है भाई, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 तो आएगा ना, नहीं आएगा? तो सीधा सा ऐसे क्वेश्चन देखते ही इसको तुरंत सॉल्व कर लो। अगर 24 है, 12 है, 6 कर दिया, इसका मतलब ये आधा कर दिया, आधा करके वहां पर इसका स्क्वायर कर दो, 1/4 हो जाएगा। तो 24 का 1/4 कितना आएगा? 6 वाट। तो ये है, तो क्वेश्चन देखने का तरीका देखकर ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट? अगर आप इसको देख करके सॉल्व नहीं करना चाहते तो डिटेल में जाकर के उसको आप सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपको सॉल्व करना अच्छा लगता है भाई, तुम्हारी मर्जी, तुमको जो अच्छा लगे वो करो, ठीक है? लेकिन सबसे पहले फार्मूला तैयार कर लो। फार्मूला तैयार नहीं रहेगा तो कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं लगा पाओगे। हमने आपको तरीका बताया कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, ठीक? उसके स्टेप बाय स्टेप बताया था, वो भी वीडियो हमने आपको दिया, नहीं जानते तो उसको भी देख सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, वो आपके स्क्रीन पे बिल्कुल दिख रहा होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कॉपर वायर हैज डायमीटर ऑफ 0.5 mm। एक कॉपर वायर का डायमीटर दिया हुआ है, गिवन दैट डायमीटर 0.5 मिलीमीटर, ये दिया हुआ है, ओके? एंड रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू दिया है, कितना दिया भाई? 1.6 into 10 की पावर -8 मीटर। What will be the length of the wire to make the resistance 10 ohm? कह रहा है कि क्या लेंथ होनी चाहिए कि रेजिस्टेंस कितना हो जाए? 10 ओम हो जाए। लेंथ क्या रखें? उस मटेरियल की लेंथ क्या रखें कि उसका रेजिस्टेंस 10 ओम हो जाए। क्या हो जाए? 10 ओम हो जाए। आसान है, बिल्कुल आसान है, करना कुछ नहीं हमको है। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन के हिसाब से जो पूछा हुआ है वो हमको दिया है डायमीटर, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस हमसे पूछ रहा है। चलो भैया ठीक है, आ जाओ। फार्मूला बोलोगे? क्या होता है? R इक्वल टू रो L बाई ए, ये होता है। व्हाट इज ए? एरिया। एरिया नहीं पता है, क्या पता हमको? डायमीटर पता है, तो एरिया को हम डायमीटर के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ओके?
तो हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। उसके पहले इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं कि किसमें दिया है, मिलीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करिए, क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर, 1 मिलीमीटर में कितना मीटर, 10 की पावर -3। तो ये इसको हम कर सकते हैं यहाँ कितना, -3। एक डेसिमल को और हटा दीजिए तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर, लिख सकते हैं भाई, लिख लेते हैं। चलिए यहां से आप L इक्वल टू कैलकुलेट करिए, L इक्वल टू तो हो जाएगा RA/ρ। ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्योंकि हमें डायमीटर पता है, हमें एरिया नहीं पता है। तो हो जाएगा R इक्वल टू एरिया, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई R स्क्वायर, क्या होगा पाई R स्क्वायर बाई ρ। चलिए L इक्वल टू आते हैं, R को R रहने दीजिए, पाई को पाई रहने दीजिए। अभी हमें डायमीटर पता है, हमें डायमीटर पता है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा D/2। तो D/2 का स्क्वायर, D/2 का स्क्वायर बाई ρ कितना बनेगा बालक, बनेगा R इंटू पाई इंटू डी स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, कहाँ जाएगा नीचे 4ρ। ये आ जाएगा फॉर्मूला आपका, वैल्यू पुट कर दीजिए और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमें क्या क्या पता था। हमें डायमीटर पता था, हमने डायमीटर की वैल्यू रखी और डायमीटर को हमने एसआई यूनिट में मीटर में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद फिर हमें क्या पता था, रेजिस्टिविटी पता थी, ठीक है, रेजिस्टेंस पता था, ठीक है, लेंथ हमको जो है कैलकुलेट करना था। तो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए पहले हमने फार्मूला रखा, फार्मूला रखने के बाद एल की वैल्यू रखी, एल इक्वल टू किया तो यहाँ पर एरिया आया। एरिया हमको नहीं पता था तो हमने इसको रेडियस में कन्वर्ट किया, रेडियस भी नहीं पता था तो हमने इसको डायमीटर में कन्वर्ट किया। R इक्वल टू D/2 होता है, 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब आ जाओ पॉइंट पे, L इक्वल टू R की वैल्यू बोल 10, पाई की वैल्यू 22/7, D की वैल्यू बोल पाई इंटू 10 की पावर -4 का स्क्वायर, और पूरे का अपान कितना है, पूरे का अपान कितना है 4 इंटू क्या है रो की वैल्यू, रो की वैल्यू कितनी भाई 1.6 10 की पावर -8, ठीक। 7 नीचे आ जाएगा, 7 नीचे जाएगा तो L इक्वल टू आपको जो आंसर मिल जाएगा कैलकुलेट करने आ जाएगा, बिल्कुल कैलकुलेट कर लेना, आंसर हो जाएगा 122.5 मीटर। ये आपकी लेंथ हो जाएगी, ओके। तो ये आपका आंसर है, कुछ नहीं करना था, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको हम बताना चाहते थे। सबसे पहले ये एरिया, ये एरिया को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें पाई R स्क्वायर में। R भी हमको पता नहीं था तो R को हमने डायमीटर में कन्वर्ट कर दिया, यही था इसका एक ट्रिक। दूसरी चीज, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो अगर कोई एसआई यूनिट में नहीं है, किसमें नहीं है एसआई यूनिट में, तो उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दिया -3, डेसिमल को एक पॉइंट राइट लेके गए तो कैसे राइट लेके जाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो उसका मतलब एक जीरो और लगाना पड़ेगा 10 की पावर -4। तो इसमें 3 ट्रिक थे। पहले ट्रिक क्या थी कि आपको मीटर में कन्वर्ट करना था, दूसरी चीज जो हमें वैल्यू पता उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, फार्मूले को चेंज करना है। जैसे एरिया नहीं पता थी तो हमने रेडियस में कन्वर्ट किया, रेडियस नहीं पता था तो डायमीटर में कन्वर्ट किया, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व कर ले जाएंगे, कैलकुलेट कर ले जाएंगे। तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और दिख रहा होगा, क्वेश्चन है कुछ इस टाइप का, वेल 12 volt battery is connected across unknown resistance, there is a current of 2.5 milliampere। देखो यहाँ भी दिया गया, वोल्टेज दिया है V इक्वल टू 12 वोल्ट, करंट दिया है 2.5, गधे ने यहीं पर कन्वर्ट कर दिया मिली एम्पियर, मिली एम्पियर। तो क्या करोगे, कन्वर्ट कर दो, मिली एम्पियर को किसमें कन्वर्ट करोगे एम्पियर में, कितना होगा 10 की पावर -3 में ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। एक मिली को कन्वर्ट करने के लिए कितना 10 की पावर -3 होता है। आसान सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, बस इसमें यही ट्रिक था, मिली एम्पियर था, आपसे रेजिस्टेंस पूछा है, R इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फार्मूला बोल ओम्स लॉ, कौन सा लॉ ओम्स लॉ, कौन सा लॉ ओम्स लॉ। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, 2 कॉली का सवाल था, बिल्कुल इज्जत वाली खराब कर दिया। V इक्वल टू क्या होता है IR, V इक्वल टू IR, क्या होता है IR, क्या निकालना R निकालना, R इक्वल टू क्या हो जाएगा V, R इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई I। बोला कर यार, नहीं बोलेगा समझ थोड़ी ना आएगा। V की वैल्यू बता कितनी 12, I की वैल्यू कितनी 2.5 10 की पावर -3,
-3 को ऊपर लेके आप +3 हो जाएगा, तो 12/2.5 × 10 की पावर 3 डेसिमल कन्वर्ट कर तो 220 हो जाएगा। यहाँ से कुछ आएगा आंसर, उनसे करने आता है कि नहीं आता, कैलकुलेट कर लेगा कि नहीं कर लेगा, कर लेगा। अच्छा बच्चा है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा टाइम इस पर लेंगे नहीं क्योंकि आसान था क्वेश्चन था, सिर्फ एक लाइन का ट्रिक था, मिली एम्पियर को किसमें कन्वर्ट करना था, एम्पियर में। उसके बाद क्या था, ओम्स लॉ का फार्मूला यूज करना था और ओम्स लॉ का फार्मूला यूज करके कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। ये आसान सा क्वेश्चन था, जो कुछ ट्रिक था वो था मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करना, जो तुमको आता है। नहीं आता है तो सीख लो, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको ये सब होते हैं, इन सबको सीखो। नहीं सीखो वीडियो देखो, सीख लोगे। ठीक है, देखने से कुछ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये मजेदार क्वेश्चन है, इसको दिखाते हैं। अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू, देख भाई इसको सीख, R1 इक्वल टू 0.2, R2 इक्वल टू दिया है 0.3, R3 दिया है 0.4, R4 दिया है 0.5, ठीक है, और R6 दिया है 12 ओम, ये दिया हुआ है, देख ले मिला ले भाई। और V की वैल्यू दिया है 9 वोल्ट। कह रहा है 9 वोल्ट की बैटरी के साथ कुछ मिला करके 5-6 रेजिस्टेंस कनेक्ट किए गए उनकी सीरीज कॉम्बिनेशन में, जिनकी वैल्यू 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12 ओम। कह रहा है हाउ मच करेंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टर, इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी, कितनी करंट 12 ओम में फ्लो करेगी, ये हमसे पूछा है। तो सबसे पहले तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। क्या निकाल लो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने आता है कौन सा, सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला आता है आपको, नहीं आता फार्मूला, आना चाहिए भाई, पढ़ाए हैं, नहीं पढ़े हो तो जाके फिर से देख लो। R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 कितने होंगे, चलो जोड़ लो सबको। R इक्वल टू 0.2, 0.3, 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12 इतने थे जी। चलो R इक्वल टू जोड़ो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, इसको कैड करेगा तो जाएगा 13.6 ओम में 13.4 ना जी, 13.4 ओम, ये आपका आ गया रेजिस्टेंस। अब कैलकुलेट कर लो I की वैल्यू, कौन सा ला, ओम्स ला, कौन सा ला, ओम्स ला। V इक्वल टू I R, I इक्वल टू V बाई R, V इक्वल टू I R, I इक्वल टू V बाई R। चलो I की वैल्यू रखो, निकालना है। V की वैल्यू बोलो कितनी है, V की वैल्यू है 9, R की वैल्यू 13.4, कैलकुलेट कर लो तो 0.67 एम्पियर आएगा, 0.6 एम्पियर आ जाएगा। अब देखो ट्रिक यहीं पर शुरू हुआ। ट्रिक क्या है कि पूछ रहा है क्या, हमने तो किसका करंट निकाला, टोटल करंट निकाला, पूरे सर्किट में कितनी करंट फ्लो करेगी, 0.67 फ्लो करेगी। बट आपसे स्पेशली किसी एक का करंट पूछा हुआ है, किसका पूछा है, 12 ओम रेजिस्टर का। तो सोचने वाली बात होगी 12 ओम रेजिस्टेंस का करंट क्या होगा, तो ये तनकी सा ढेर कर ले, हो सकेगा पूरा करंट भाई ये ले ना हो, नहीं भाई कुछ तो करो, भूल रहे हो भाई। क्या बोला है, ये बोला है सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। और इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट आर सेम, करंट बदलती नहीं है। जो करंट ये लेगा, जो ये लेगा, जो ये लेगा, ये लेगा, वही ये भी लेगा। मतलब 0.67 इसकी भी करंट होगी, इसकी भी करंट होगी, इसकी भी करंट होगी, सबकी होगी, हमारी होगी, तुम्हारी होगी, जितने भी सीरीज में होंगे सबकी होगी। ओके, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता बदलता नहीं है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट बदलता, वोल्टेज सेम होता बदलता नहीं है। सीरीज में करंट और पैरेलल में वोल्टेज, ये बताया हमने आपको है। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। बिल्कुल पहले करंट रेजिस्टेंस निकाल, टोटल करंट निकाल, उसके बाद घबराओ नहीं इसमें क्या होगा। ये लगाओगे यहाँ से और तरीके, V इक्वल टू I/R6। ना ये करना मत, ये कब होगा, ये पैरेलल में होगा। सीरीज में है तो R1 की भी वही वैल्यू, R2 की भी वही वैल्यू और R3 R6। तो 12 ओम रेजिस्टेंस में भी बहेगा 0.67 एम्पियर। ओके, नो प्रॉब्लम।